शाम का वक्त था। सूरज अपनी आखिरी सुनहरी किरणें हवेली की दीवारों पर बिखेर रहा था। हल्की हवा में कपूर और अगरबत्ती की खुशबू घुली हुई थी। पूरा घर पूजा की तैयारी में लगा था। यही वो घर था जहां हर दीवार पुरखों की शान बयां करती थी और हर कोना अपनी अलग कहानी कहता था। लेकिन आज उस हवेली के भीतर एक ऐसी साजिश पनप रही थी जो किसी की जिंदगी बदल देने वाली थी। अहाना इस घर की सबसे छोटी बहू। सबके बीच वह अपनी मासूमियत, सादगी और संस्कारों के लिए जानी जाती थी। जो भी उसे जानता था बस यही कहता, कितनी समझदार और शांत लड़की है। मगर आज उसके चेहरे पर एक अनजानी चिंता थी। दिल में बेचैनी, जैसे कोई बुरा साया पास आ रहा हो। आंगन के एक कोने में बुआ जी बैठी थीं। उनकी आंखों में जलन थी और चेहरे पर झूठी मिठास। अहाना की बढ़ती इज्जत उन्हें कांटे की तरह चुभ रही थी। वो इस घर की पुरानी सदस्य थीं और बरसों से अपने चालाक दिमाग से सबको अपने इशारों पर नचाती आई थीं। मगर अब अहाना के आने से जैसे उनके ताज की चमक फीकी पड़ गई थी। अब बहुत हो गया, उन्होंने खुद से बुदबुदाया। आज इस लड़की को दिखा दूंगी कि मैं कौन हूं। थोड़ी देर बाद उन्होंने किसी को फोन लगाया। आवाज बहुत धीमी थी मगर शब्द जहरीले। तैयार रहना, आज रात सब कुछ खत्म कर देंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए। फोन रखते ही उनके होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे देखकर इंसान ही नहीं, दीवारें तक डर जाए। रात का अंधेरा धीरे धीरे हवेली को अपनी आगोश में ले रहा था। पूजा खत्म हो चुकी थी। सब अपने अपने कमरों की ओर जा रहे थे। अहाना ने दुर्गा माँ के सामने दीपक जलाया, हाथ जोड़कर बोली, माँ, सब कुछ तेरे हवाले हैं। मेरे घर में सदा सुख शांति बनी रहे। उसकी आंखों में विश्वास था, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। तभी एक नौकर आया, हाथ में शरबत का गिलास लिए। बुआ जी ने भेजा है बहू जी, कहती हैं पूजा के बाद थकान मिट जाएगी। अहाना मुस्कुरा दी, धन्यवाद। उसे क्या पता था कि उस शरबत में नींद और बेहोशी की दवा मिली है। कुछ ही पलों में उसकी पलकों पर भारीपन छा गया। कमरा घूमने लगा, कदम लड़खड़ाने लगे। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। धीरे से दरवाजा खुला। अंदर एक अजनबी दाखिल हुआ। उसका चेहरा ढका हुआ था, मगर मंशा गंदी थी। बुआ जी की साजिश अब अपने अंजाम की ओर बढ़ रही थी। कमरा सन्नाटे में डूब गया। बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। इसी बीच गलियारे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो थी दुर्गा देवी, इस घर की सबसे बड़ी और सम्मानित सदस्य। उनके हाथ में पूजा का प्रसाद था। उन्होंने देखा कि अहाना के कमरे की बत्ती अब भी जल रही थी। इतनी रात को ये जाग रही है, उन्होंने मन ही मन सोचा। दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। फिर जरा जोर से बोली, अहाना। चुप्पी। दिल में एक अजीब सी हलचल उठी। उन्होंने बिना देर किए दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरा अस्तव्यस्त था। अहाना जमीन पर बेसुध पड़ी थी और एक अजनबी वहां खड़ा कांप रहा था। दुर्गा देवी की आवाज गूंज उठी, ये क्या हो रहा है यहाँ? वो लड़का डर के मारे भागने लगा, मगर दुर्गा देवी ने उसका रास्ता रोक लिया। उनकी नजरें अहाना पर गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ा था, बाल बिखरे हुए, होंठ सूखे, जैसे किसी ने उसकी आत्मा तक हिला दी हो। दुर्गा देवी के भीतर गुस्सा और दुख दोनों फूट पड़े। अहाना, ये क्या किया तुमने? धीरे धीरे अहाना की पलकें हिली। उसने कमजोर आवाज में कहा, माँ, मैंने कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ पिलाया था। मुझे कुछ याद नहीं। दुर्गा देवी का मन एक पल को डगमगा गया। क्या सच में उनकी संस्कारी बहू ऐसा कर सकती है? उन्होंने पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारे। कुछ मिनटों बाद अहाना ने आंखें खोली। आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। माँ, वो आदमी, उसने मुझे जबरदस्ती कुछ पिलाया। फिर सब धुंधला हो गया। मुझसे कुछ गलती नहीं हुई। दुर्गा देवी के दिल में ममता जाग उठी।
उन्होंने उसे सीने से लगाया, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मगर किस्मत को अभी चैन कहा। तभी बाहर से बुआ जी की आवाज गूंजी, सब लोग आओ, देखो इसने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार कमरे में आ गया। सबके चेहरों पर तिरस्कार और सवाल थे। बुआ जी नाटकीय अंदाज में बोली, देखा ना, हमने कहा था ना, ये लड़की इस घर के लायक नहीं है। अर्जुन, अहाना का पति, अंदर आया। गुस्से से उसका चेहरा लाल था। उसने कमरे में नजर दौड़ाई और फिर अहाना की तरफ बढ़ा। मुझे तुम पर शर्म आती है, अहाना। मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने। उसकी आवाज टूट गई। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अहाना रो पड़ी। अर्जुन, मेरी बात सुनो, मैं निर्दोष हूं, किसी ने मुझे फंसाया है। मगर अर्जुन के कान जैसे बंद हो गए थे। वह बिना पीछे देखे चला गया। सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी ने सबको रोका, कोई मेरी बहू पर उंगली नहीं उठाएगा, मुझे उस पर भरोसा है। उनके शब्दों में दृढ़ता थी, लेकिन आंखों में दर्द भी। उस रात अहाना की दुनिया बिखर गई। वो रात उसके लिए एक ऐसा ख्म बन गई जो वक्त के साथ और गहरा होता गया। मगर जैसे कहते हैं, जब हर दरवाजा बंद होता है, तब सच की एक खिड़की खुलती ही है। रात बीत चुकी थी, पर हवेली का माहौल अब भी ठंडा और भारी था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। दीवारें भी जैसे शर्म से झुकी हुई थीं। अहाना अपने कमरे के एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी दुनिया, उसका विश्वास, उसका प्यार, सब कुछ एक ही रात में टूटकर बिखर गया था। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई, पर उसके मन में कोई उजाला नहीं था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। यह दुर्गा देवी थीं। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। अहाना, उन्होंने धीरे से कहा, अब वक्त है सच्चाई को सामने लाने का। अहाना ने सिर उठाया, उसकी आवाज कांप रही थी। माँ, अब कौन विश्वास करेगा मुझ पर? सबकी निगाहों में मैं अपराधी बन चुकी हूँ। दुर्गा देवी ने उसका हाथ थामा। सच को छिपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और मैं जब तक जिंदा हूं, किसी की साजिश को जीतने नहीं दूंगी। इतना कहकर उन्होंने नौकरों को बुलाया। एक एक से पूछताछ शुरू हुई। हर नौकर की आंखों में डर था। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी पुराने नौकर हरि ने धीरे से कहा, मालकिन, उस रात मैंने किसी को बुआ जी के कमरे से निकलते देखा था। वो आदमी अजनबी था। मैं उसे नहीं पहचानता। दुर्गा देवी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत उस दिशा में कदम बढ़ाए। बुआ जी का कमरा हमेशा की तरह चमचमाता था, लेकिन उस चमक के पीछे अब डर छिपा था। बुआ जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाभी जी, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? दुर्गा देवी ने बिना भाव बदले कहा, बस ऐसे ही थोड़ा हालचाल लेने आई थी। लेकिन उनकी नजर कमरे में हर चीज पर घूम रही थी, अलमारी, टेबल, पर्दे। तभी उन्हें एक पुरानी रुमाल मिली, जिस पर अजीब सी गंध थी, शराब और दवा की मिलीजुली। उन्होंने धीरे से पूछा, ये रुमाल किसका है? बुआ जी ने तुरंत कहा, पता नहीं, शायद नौकरों का होगा। दुर्गा देवी ने मन ही मन सोचा, अब खेल खत्म होने वाला है। उन्होंने उसी दिन शाम को सबको हॉल में बुलाया। पूरा परिवार इकट्ठा था। अर्जुन भी आया, चेहरा अब भी गुस्से से भरा। बुआ जी आत्मविश्वास से बैठी थीं, जैसे उन्हें भरोसा था कि कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। दुर्गा देवी ने कहा, आज मैं एक बार फिर सबके सामने अपनी बहू का नाम साफ करना चाहती हूँ। मैंने इस घर की इज्जत को कभी झूठ के सहारे नहीं चलने दिया, और आज भी नहीं दूंगी। सभी लोग हैरान थे। तभी उन्होंने इशारा किया, और दो आदमी एक युवक को पकड़कर अंदर लाए। वही अजनबी जो उस रात अहाना के कमरे में पाया गया था। उसका चेहरा अब खुला हुआ था, आंखों में डर और पश्चाताप था। दुर्गा देवी ने सख्त आवाज में कहा, बोलो, सच बताओ, उस रात क्या हुआ था? लड़का कांपते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मुझे बुआ जी ने भेजा था। उन्होंने कहा था कि बस लड़की को बदनाम कर दो ताकि उसे घर से निकाल दिया जाए। मुझे पैसे का लालच दिया गया था। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। बुआ जी का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया।
अर्जुन के हाथ कांपने लगे। दुर्गा देवी ने गुस्से से कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें बुआ जी। जिस घर ने तुम्हें सम्मान दिया उसी घर की इज्जत पर दाग लगाने की साजिश की। बुआ जी चिल्लाई, मैंने जो किया अपने हक के लिए किया। ये लड़की आई और सबका दिल जीत लिया, मुझे कोई पूछता तक नहीं था। उनकी आवाज में जलन थी, लेकिन अब किसी को फर्क नहीं पड़ा। दुर्गा देवी ने कहा, सम्मान छीना नहीं जाता, कमाया जाता है। उन्होंने नौकर को पुलिस के हवाले कर दिया और बुआ जी को कहा, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। तुम्हारा असली चेहरा सब देख चुके हैं। बुआ जी की आंखों से आंसू निकले, पर अब किसी को उनकी बात पर यकीन नहीं था। घर में जैसे भारीपन उतर गया। अर्जुन आगे बढ़ा, सिर झुका हुआ था। उसने अहाना के सामने आकर धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात सुने बिना तुम्हें दोषी ठहरा दिया। अहाना की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार उनमें दुख से ज्यादा राहत थी। उसने कहा, गलतियां इंसान से होती हैं अर्जुन, पर जब दिल साफ हो तो माफी भी सच्ची लगती है। दुर्गा देवी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। अब इस घर में फिर कभी किसी की साजिश नहीं चलेगी। हम सबने जो झेला वह हमें और मजबूत बनाएगा। शाम का सूरज फिर एक बार हवेली की दीवारों को छू रहा था। वही सुनहरी रोशनी जो पिछली रात के अंधेरे को मिटा रही थी। अहाना ने मां दुर्गा के सामने दीपक जलाया और कहा, मां, तूने मेरा नाम साफ किया, अब मुझे बस इतना वरदान दे कि इस घर की इज्जत हमेशा बनी रहे। कमरे में हल्की हवा चली, जैसे खुद देवी मां ने उसके माथे पर हाथ रख दिया हो। उस दिन के बाद हवेली में सब कुछ बदल गया। साजिश की जगह विश्वास ने ली, नफरत की जगह प्यार ने। और अहाना ने एक बार फिर साबित कर दिया